अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। आखिरकार एनी और फाहर की शादी तो हो गई, लेकिन अब स्टडी को कंटिन्यू भी करना है, इसलिए स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। आज एनी ने जो फैसला किया कि उसे स्कूल जाना है, स्कूल के लिए तैयार हुई तो फहमी फूफो उसके कमरे में आ जाती है और कहने लगी, अरे ये क्या, सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाओगी? अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें पता नहीं? शादी के बाद सज धज कर तैयार हुआ करते हैं। अब एनी रोकती रही, लेकिन पुप्पो ने तो उसका मेकअप शुरू कर दिया और फिर चूड़ियां भी पहना दी। एनी के लाख मना करने के बावजूद हैवी सी ज्वेलरी पहना दी, बड़ा सा सेट और कांटे भी उसको पहना दिए। एक डार्क सी रेड कलर की लिपस्टिक लगा दी, जिसमें एनी खुद को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। लेकिन पुप्पो ने कहा, तुम्हें ऐसा ही स्कूल जाना पड़ेगा। एनी रोती रही, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। लेकिन पुप्पो के इसरार पर और डांट पर एनी को ऐसे ही स्कूल जाना पड़ा। अब स्कूल पहुंची तो सभी एनी को देखकर बहुत ही मजाक उड़ाने लगे। अरे वो देखो नई नवेली दुल्हन, अरे वो देखो इतनी छोटी सी दुल्हन। एनी तो मुंह छुपाती रही, लेकिन यहाँ पर सभी लड़कियों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, बहुत ही हंसी कि स्कूल का सारा माहौल एकदम से डिस्टर्ब होकर रह गया, क्योंकि सभी लड़कियां अपनी क्लासों से निकलकर सिर्फ एनी को देख रही थी। एनी तो पूरे का पूरा तमाशा बन चुकी है। आज एनी की स्कूल टीचर ने भी उसे बहुत डांटा। ये क्या, किस हुलिये में आ गई तुम? तुम्हें पता नहीं स्कूल में कैसे आते हैं? क्योंकि उस टीचर की भी बहुत इंसल्ट हुई थी हबीब साहिब के पास, जब वो प्रिंसिपल के ऑफिस में आए थे और प्रिंसिपल ने कहा था कि शादी छोटी बच्ची की ना करें, तो हबीब साहब ने कह दिया था, यह हमारे घर का मसला है, आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो अब प्रिंसिपल ने भी तो अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, इसीलिए तो एनी को अपने ऑफिस में बुलवाया। एक लड़की एनी को ऑफिस में लेकर जाती है, तो जाते ही एनी पूछने लगी, जी मैम आपने बुलाया था? तो मैम ने एक सस्पेंशन लेटर उसके हाथ में थमा दिया कि तुम अब इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती। एनी रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन यहाँ पर एनी की किसी ने नहीं सुनी, जैसे घर में नहीं सुनी थी। रोते हुए घर आ गई, फौरन किचन में आई, रोते रोते अपना मेकअप उतारने लगी और माँ भी आ गई। क्या कर रही हो, आज इतनी जल्दी आ गई तुम? तो एनी रोने लगी, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, आप लोगों की जल्दबाजी के रिश्ते की वजह से आप लोगों ने मेरी शादी करवा दी, सिर्फ इसीलिए मुझे अब अपनी पढ़ाई भी छोड़ना पड़ेगी। माँ परेशान हो जाती है, क्यों लड़कियों की शादियाँ नहीं हुआ करती क्या? एनी बहुत ही रोती है और कहने लगी, मेरी उम्र में तो नहीं होती ना अम्मा। दूसरी तरफ फाहर का भी बहुत बुरा हाल था। जैसे ही स्कूल पहुंचा तो आमना तो उसे देखकर जज्बाती हो गई, लेकिन दूसरे लड़के मजाक उड़ाने लगे, अरे ये देखो छोटा सा दूल्हा आ गया। फिर कैसी रही पहली रात? फिर क्या किया तुमने, बताओ ना, क्या हुआ? शादी के बाद क्या होता है? बहुत ही तंग किया लड़कों ने कि फाहर भी मुंह छुपाता रहा। और जैसे ही घर आया एनी भी रो रही थी और कहने लगी, ये सब कुछ इस शादी की वजह से हुआ। तभी फाहर कहने लगा, मैं भी इस सारे अजाब से बचा नहीं, मेरा भी वही हाल हुआ है जो तुम्हारा हुआ, इसलिए मैं खूब समझ सकता हूँ। एनी ने कपड़े चेंज किए और बेड पर बैठकर ज़ारों कतार रोने लगी कि वहाँ पर समीना तायम्मी आ जाती हैं और एनी से पूछने लगी, तुम इतना तैयार होकर आखिर क्यों गई थी? तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी ये सब कुछ पहनकर जाने की? तो एनी रोते हुए बताती है, मैं तो ऐसे ही जा रही थी, फहमी पुप्पो ने मुझे तैयार किया और कहा तुम्हें अब स्कूल ऐसे जाना होगा। उन्होंने मेरा मेकअप किया, चूड़ियाँ पहनाई, मुझे लिपस्टिक भी लगाई तायम्मी, और जब मैं क्लास में थी ये चूड़ियाँ ऐसे खनक रही थी, मेरे कानों में ऐसे शोर कर रही थी जैसे चीख चीख कर मेरा मजाक उड़ा रही हैं। रोती गई और यहाँ पर तायम्मी को सब कुछ बता दिया। तायम्मी को फहमी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सभी फसाद की जड़ तो सिर्फ ये फहमी ही है। अगर वो ना तैयार करके भेजती, नॉर्मल अंदाज में ही यहाँ पर एनी स्कूल जाती, तो इतना बड़ा तमाशा ना होता। फ्रेंड्स, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं, कि इस सब के पीछे फहमी का ही हाथ है? उसने जानबूझकर एनी का मजाक उड़वाने के लिए ये सब किया। ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।